हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप सबको पता ही है कि 11th क्लास MS एक्सेल का अपलोड हो चुका है। आप जाके फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हो। तो आज हमारा MS एक्सेल का 12th क्लास है। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। नजर तो पाई दिताव एम्ब्रोड सॉर्ट एंड फिल्टर ये मकलो सोरी कंप्लीट कर। तो आज का जो क्लास है वो फाइंड एंड सेलेक्ट है। ठीक है, यह ऑलरेडी फॉर्मट फाइंड एंड रिप्लेस ये पढ़ा बस तम पे हाव आज बेया तो थे नजर। ठीक है, पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक चीज करता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पर, मैं किसी का नाम लूंगा या नाम को रहने दो, मैं यहाँ पर नंबर लूंगा 746125415784। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नंबर लिया है। ठीक है, वहीं क्या कर काम, अगर मुझे इनमें से कोई फाइंड करना है, यहाँ इधर सेलेक्ट 111141111178111 वो 111 आवे चोरी। वहीं अगर मैं वुचुन 111 कतस तो मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना। ये मैंने आपको सॉरी हमने पढ़ा था, फाइंड रिप्लेस गो टू। आज हमें पढ़ना है गो टू, सॉरी फाइंड एंड रिप्लेस हमने पढ़ा था और गो टू स्पेशल भी हमने पढ़ा था। ये उस रात मिस गया क्लास में मुश्किल क्या पढ़ी है। ठीक, हमें पढ़ना है गो टू। देखो, अगर मैं कोई स्पेसिफिक सेल पर गसन आए, फॉर एग्जांपल हर एक सेल का आप मैंने बताया सेल एड्रेस होता है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक सेल पर जाना होता है तो क्या करना होता है, गो टू पे जाना होता है। युति मैं गो टू कोर ये जैसा रेफरेंस बोन बस A1 पर गसा। जब मैंने एंटर किया यहाँ पर वुचा कर्सर वो डायरेक्ट कोतस जो बराबर A1 पर गो, A1 सिलेक्ट गए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। अब मैं फिर से जाऊंगा, अगर मुझे किसी सेल पे जाना हो, गो टू पे जाएंगे, मैं लिखूंगा G5 वो G5 जी ऑलरेडी G5 सेल पर वुचा आवा G5 के सेल पर आ गया है। गो अमु मतलब गो गो टू कुछ स्पेसिफिक सेल पर गसित। ठीक, अगर सेल एड्रेस दिमो हको कौन पर गसित। आवा समझ, गो टू से ये हो सकता है क्विकली। उसके बाद फार्मूला, फार्मूला किस काम आता है? वन पढ़ फाइंड रिप्लेस गो टू, तो गो टू स्पेशल रिपोर्ट वह क्या पढ़ वार कर फार्मूलाज। फार्मूलाज मीन्स गो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा इजिकल टू। ठीक, सम मैं इनको जमा करूंगा, सम यहां से लेकर दिस वन यहां तक, यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा एंटर। जब मैंने एंटर किया है तो यहां पर क्या 3209 आवा आंसर, समझ आवा। वंच में करें कम, यह सेल पर मैं फार्मूला लगाओ, जिस सेल पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया है तो मुझे वो सेल देखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसी वंचन में पाई मैं का सेल पर फार्मूला ये पक्ष होता है, पाई का सेल पर फार्मूला नहीं पता है आपको, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाके फार्मूलाज पे क्लिक करके, जब मैंने फार्मूलाज पे क्लिक कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये सेल हाईलाइट हो गई। आंसर यह सेल पर फार्मूला वैसा बताओ यह से किस पर 746 यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, 746 वंकस हाईलाइट छा। वहीं कर काम बकर फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड सिलेक्ट फार्मूला में जाऊंगा तो वैसे वो ऑटोमेटिकली मतलब को यह सेल पर हासा फार्मूला, यह सेल पर फार्मूला दित आए फार्मूला लगन तथी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वुचन फार्मूला का सेल पर लगन तथी। उसके बाद है कमेंट्स, उसके बाद है कमेंट्स, समझ आवा। वही लगभग ये इसको यहाँ पर रहने दो, इसको सिलेक्ट ऑल, यहाँ पर मैं इसको सेंटर में सॉरी सेंटर में रखूंगा। वही लगभग ये थोड़ा नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा उमर हुजैफा आरिफ जाहिद मुनीब, ये मैंने थोड़े से नाम लिखे हैं। ठीक है, लिखे ना नाम नाजरी थे जवाई बताओ कि 111 ये अथवा कमेंट
मान का इंडिकेशन फॉर एग्जांपल यह हसा यह 111 यह ना करो डिलीट कह यह सेल ना करो डिलीट कह या यह हसा या 178 यह हसा इंपॉर्टेंट बह थो सेल पे बह सेल पे गो नोटिफिकेशन तम सात यह गि मे रिमाइंडर हित दिन सेल पे कह चीज हम कर वह यह कोरा दो तरीको या फाइंड एंड सिलेक्ट ये कमेंट्स या हेक बह राइट क्लिक कर वो इंसर्ट कमेंट कर इंसर्ट कमेंट हो वह सा युथु मे इंसर्ट कमेंटस पे क्लिक कर खुले मे नो टैब टेक्स्ट बार बह क्या लिखित बह लिख डोंट डिलीट दिस नंबर फॉर एग्जांपल यह नंबर ना कर डिलीट कह वो गो 111 पे लिख मे वुच युथु मे ये कर्सर न्यू वो मे और डोंट डिलीट दिस नंबर यह नंबर मा कर डिलीट कह वह कर बह आरिफ आरिफ क्या लिख बह लिख तो कमेंट बह थो इंसर्ट कमेंट कर बह लिख बह क्या लिख बह लिख दिस don't delete this name यह ना कर डिलीट कह या बदल कह यह मे दिल वन कमेंट लेखन ती लेख वो युथु बह सेल पे गह ऑलरेडी कुंजस मज रेड मार्क लगित अमुक मतलब गो अत मज कमेंट फॉर एग्जांपल यह वो ये लिख मे कमेंट ये लिख मे कमेंट वो बाकन पे कह वह अगर मे वो फॉर एग्जांपल असली कि रेड मार्क ये रेड मार्क वह अगर मे कुछ शीटस पर आई वो मे कत इंसर्ट कमेंट कर्म गो बह कत पे वो मैं यहाँ पर कमेंट्स में जाऊँगा वो गई ऑलरेडी हाईलाइट यह गो हाईलाइट यह गो हाईलाइट तिक दोन पे मे क्या ऑलरेडी कमेंट इंसर्ट कर्म या बह वन फार्मूला कत नो सेल वायर फाउंड यह क्या गो वो बह कर बह फाइंड एंड बह दपस फार्मूला कत पे वो गो ये पे वह कर बह सिलेक्ट बह दपस हे वन सा मे कमेंट कत वो गो कमेंट मकलिवा उसके बाद क्या है उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मीनस क्या गो यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर यमो मज मे कह फंक्शन अप्लाई आए कुछ सेल पे कर्म गो पता अगर मैं वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेल पे जो अप्लाई कर्मुत वो मैं यहाँ से ढूंढ कर यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल 614 बह गस कंडीशनल फॉर्मेटिंग मज ये कर बह ये लिख बह डेट ऑफ बर्थ थोस बह था डेट ऑफ बर्थ ये थोमा गो ये सेल पे गो ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग वह थो यह वात यह थो सिलेक्ट वो नजर थो युथु बह फाइंड एंड सिलेक्ट कर युथु बह कंडीशनल फॉर्मेटिंग मज वो यह गई बे हाईलाइट वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट क्या गो हाईलाइट तिक अत सेल पे मे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कोर्मुत अमी मूजूब गो अत सेल पे नत गह कह गो वह आवो तो समझ फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं गो टू आओ तो समझ अगर मुझे किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना हो तो मैं गो टू पे जा सकता हूँ या गो टू स्पेशल मज पोड़ मज कमेंट्स पोड़ वह फार्मूलाज पोड़ ये मज ब्लैंक्स पोड़ ऑलरेडी ब्लैंक कत लगन है कारण ये मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा ठीक ये करंट है ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा ठीक उसके बाद हमने क्या पढ़ा है उसके बाद फार्मूला हमने पढ़ा है अगर किसी सेल में फार्मूला है तो हमें पता नहीं है कि कुछ मिसाल के तौर पर कहा यह सेल पर मस्ट फार्मूला वह यह मस्ट फार्मूला वह यह मस्ट फार्मूला वो चाहिए कि क्वेश्चन तो मैं यहाँ से जाके फार्मूला पे क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा जिसमें फार्मूला लगी हुई हो ठीक या कमेंट्स में या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ठीक और ये आप रहने दो या ये वाला डेटा वैलिडेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इंशाल्लाह जब डेटा वैलिडेशन पढ़ेंगे या कॉन्स्टेंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट उस टाइम साथ लगे ये कहाँ ऑब्जेक्ट इंसर्ट कोरमा ठीक ये उतना ज़्यादा नहीं है तो इंशाल्लाह कल का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कल हमें पढ़ना है पाइवट टेबल जिसको हार्ट ऑफ द एक्सेल भी कहा जाता है Pivot table is also called as heart of the Excel. समझ आवा वो पाकर जो जबरदस्त टॉपिक है इसलिए मुझे थोड़ा डेटा भी बनाना पड़ेगा बताओ डेटा तो इनका तैयार करें फिर हम इंशाल्लाह पाइवट टेबल पढ़ेंगे तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे पाइवट टेबल क्योंकि बहुत ऑलरेडी थोकमुत वारिया ज़्यादा आई एम वेरी एग्जॉस्टेड बहुत जबरदस्त थोकमुत आज करो क्लास आज पढ़ो ये ठीक पगह पढ़ो वार पाइवट टेबल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लास्ट करो पता
प्रैक्टिकल ये गए थोड़ा समझ, फिर हम लास्ट में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ठीक। तो बस अमी मूजूब तुम कम कम यह दिवान अम सो समझ। हम डेटा भी बना सकते हैं, पे ये बोड डेटा बनाओ पे तर तुम पाने फिक्र यम फार्मूला कस यह कूत हेल्पफुल वनकन तुम बासान तो यह हेको ये कर गोटू हेको ये अंगज सत, मगर जब हमें किसी सेल पर जाना हो फॉर एग्जाम्पल तो हम वहां जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट भी दे सकते थे, गोटो में हम टेक्स्ट भी दे सकते थे, समझ आवा। गोटोस पर हेको टेक्स्ट दे या सेल का एड्रेस नहीं नंबर भी दे सकते थे, समझ आवा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।